What happened? What happened? Nani? Nani? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी आप सबके? ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का जी। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बहुत अच्छा टाइम गुजार के, बहुत ही अच्छा टाइम गुजार के ना, तो हमने आज वापस निकलना था। ये हमारा लास्ट वाला ब्रेकफास्ट था जो हमने यहाँ पे करना था। वो कहते हैं ना कि इंसान से बड़ा परिंदा कोई नहीं, पल में कहाँ होता है और पल में कहाँ होता है। तो बस अभी हम यहाँ पे लास्ट वाला नाश्ता करेंगे। चलो, बच्चों ने भी अच्छा खासा एंजॉय कर लिया, हमने भी अच्छा खासा एंजॉय कर लिया। और अब खैर से मुहर्रम भी था, काफ़ी मतलब ज़्यादा मुहर्रम गुज़र भी चुका था, क्योंकि हम हर साल बहुत सी न्याज़ें करते हैं, लेकिन इस दफ़ा इधर थे तो टाइम हमारा तकरीबन जो न। चलें जी, हमारा मरी में तकरीबन हमने 3-4 दिन लगा लिए और यहाँ पे फुल खुद को टाइम दिए, फुल हमने इंजॉय किया। ये था हमारा अपना टाइम, क्योंकि सारी लाइफ हम बच्चों के लिए पूरा साल समझे, पूरा साल, चलिए साल के हिसाब से डाल लेते हैं। पूरा साल हम बच्चों को टाइम देते हैं, किचन को टाइम देते हैं, घर को टाइम देते हैं, टेंशन्स बहुत सारी लेते भी हैं और देते भी हैं। तो लेकिन ये कुछ दिन अपने के लिए, खुद के लिए निकालना है और इन्जॉय करना है। और इस मौसम से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हम आ तो जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, मतलब हम खुश तो बहुत होते हैं जब यहाँ आते हैं, लेकिन एकदम से बैठे बैठे ना फिर एकदम से कहीं से ना उदासी भी आ जाती है। तो दिल बड़ा करता है कि इस जगह पे रह जाएं, इन नज़ारों को ना कहीं कैद कर लें और अपने साथ ले जाएं, वहाँ पे जब फ्री टाइम हो बैठ के देखें। लेकिन फिर ये मुमकिन नहीं है, कुछ भी मुमकिन नहीं होता। लाइफ, ज़िंदगी का फार्मूला ही यही है कि बस जियो, क्या पता कब ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो बाकी जो हमारे अपने बच्चे हैं, जो फैमिलीज़ हैं, वो चलती रहेंगी। बच्चों की अपनी एक लाइफ स्टार्ट होगी, वो अपनी लाइफ जिएंगे। जैसे हम हैं, हमारे वालिदैन हैं, उन्होंने लाइफ जी ली ना, उन्होंने तब हमारे लिए कितने सेक्रीफाइस किए और मतलब जी ली लाइफ। अब हम हैं, अब हम जी रहे हैं। हम अपने, अल्लाह हमें अपने नसीब का रिस्क दे रहे हैं। हम कभी कहते हैं ना कि हम ये संभाल के रखें, वो चीज़ें संभाल के रखें, बच्चों के काम आएंगे जाएंगे, इतना खर्चा हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमारी अपने नसीब की हैं और अल्लाह ने हमें दी हैं, और ये हमें लाजमी अपने ऊपर खर्च करनी चाहिए, चाहे वो अच्छा टाइम हो, अच्छी ज़िंदगी हो, कोई अच्छा पहनना हो, अच्छा खाना हो, कुछ भी हो, आप ज़रूर अपने लिए नहीं लाएं। जब बच्चों का टाइम आएगा ना, तो उनको भी अल्लाह पाक उनके नसीब का देगा, वो कोई हमारी नहीं होगी। हमें हमारे वालिदैन ने कितने दे दिए यार, फिर आगे की लाइफ जो है वो हम अपने नसीब की खा रहे हैं ना। तो इस तरह बच्चे भी अपने अपने नसीब के खाएंगे। जब उनका टाइम आएगा, खुदा उन पे अपनी रहमतें करेगा, वो भी अपने नसीब से घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, अच्छी लाइफ जिएंगे इंशाअल्लाह, बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे। तो मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरों के मतलब बच्चों के उसमें हम खुद को कहीं भूल जाएं, खुद को कभी भी ना भूलें। तो बस अभी हमारा ये यहाँ पे आज लास्ट दिन है, लेकिन दिल बिल्कुल नहीं कर रहा जाने को, क्योंकि ये बहुत अच्छे नज़ारे हैं। ख़ास तौर पे इधर अच्छी बारिश, परसों भी बारिश, कल भी बारिश, और अभी भी हमने चेकआउट करना है, बट बारिश का इम्कान है, लेकिन बहुत अच्छा मौसम है, एंजॉय कर रहे हैं। तो बस अभी यहाँ पे बैठे नाश्ता किए और हल्की हल्की सी धूप है, और आपको ना बादल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये गरज भी रहे हैं। हम मार्को पोलो में हमने इस दफ़ा स्टे किया, तो काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है ये वाली। ये रेस्टोरेंट है इनका, यहाँ से हमने नाश्ता किया। ये हमारा है, और नादी तो बिज़ी रही है अपने सुलेमान में। हालांकि सारे इसे उठाते हैं, लेकिन कभी कभी ज़िद करता है तो माँ के पास जाता है। अब इसका है सोने का टाइम, क्योंकि सुबह से उठा हुआ है ना सोने के टाइम।
नदी बादल गरज रहे हैं। हाँ बारिश आने वाली है। ये फोटो कितनी प्यारी आती है, देख। क्या हाँ, ये गुस्सा भी आ गया है सुलेमान पे। दड़ा मिर्च ढूंढेंगे या वीडियो बनाएंगे? ये तो कोई और बनाएगा, कोई बात नहीं। चलो चलो आगे चलो। जो काम की चीज़ें हैं ना बस वही लेनी है और कुछ इतना ज़्यादा नहीं लेना। हाँ चलो नहीं रुकता। अच्छा जी, यहाँ पे हम पंजाब कैश एंड कैरी आए थे। ये नादी ने कुछ मसाले लेने थे यहाँ, क्योंकि वो तो अक्सर आती रहती है पिंडी, तो वो मसाले अक्सर अपने घर के लिए यहीं से लेती है। कहती है कि यहाँ के ना मसालों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने कहा अच्छा चलो, जब नादी ले रही है तो मैं भी कुछ ना कुछ ले ही लेती हूँ। खैर मैंने भी लेते लेते ना अच्छा खासा ले लिया था। तो बस यहाँ पे फिर रास्ते के लिए कुछ ड्रिंक्स ले ली थी। फातिमा ने कुछ अपने लिए आइसक्रीम और ये चीज़ें ले ली थी, क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्ट मुल्तान ही हमारी और ये वापसी, और बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, इतना ज़्यादा पंजाब कैश एंड कैरी से। बस कुछ मसाले लिए हैं, ख़ास तौर पर इलायची मुझे यहाँ की बहुत पसंद आई है। मेरे मुल्तान की इलायची या तो मुझे अच्छी नहीं मिलती, जो हमारे मॉल्स पे थी अच्छी नहीं, तो वो फिर मैंने नहीं ली। बाबा से कौन डिक्की खोले? आइसक्रीम? अच्छा वो मैं खोल देती हूँ, वो मैं खोल के निकाल देती हूँ। है कोई? है क्यों नहीं है? जगह है? जगह है। कार्ड दिए? थका देने वाला सफर था, और अब हो रहे हैं वापस। तकरीबन हम 1 हफ्ते के टूर से पे हम निकले हैं। 1 हफ्ता कंप्लीट हो गया, अब घर को मिस कर रहे हैं। बल्कि रात को पता क्या हुआ, ख्वाब में मैंने देखा कि मेरे घर में ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ना कूड़ा फैला हुआ है, और मैं ना इतना रो रही थी, चीख रही थी। चीखते चीखते ना मैंने वाकई में चीख मारती रोज रात में। साथ ही मेरे हस्बैंड सोए थे, कहते क्या हुआ है? मैंने कहा हाय मेरे घर में गंद मच गई। मतलब इतना बंदा कॉन्शियस ज़हन में ना वो सवार रहता है। तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं, मोटर पे चलते हैं, और अल्लाह खैरी मेरी हमें अपने मुल्तान पहुँचाए। तो घर तो फिर घर ही होते, चाहे जितने खूबसूरत समा है, ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है, और बहुत ही अच्छी वाली ठंड है, लेकिन बस जाना तो जाना ही है ना। खैर जी, शुक्र अल्लाह पाक का, हम आ गए हैं जी अपने मुल्तान, और मुल्तान में आते ही हो गए हैं घर के काम स्टार्ट। और यहाँ पे टिश्यू बॉक्स में ना मेरा टिश्यू बिल्कुल ख़त्म थे। घर पे अम्मी और रुमान तो थे, लेकिन आपको पता है कि वो उन दोनों को मतलब दोनों ही काम कोई नहीं करना, बस बैठना है। और दूसरा जनाब ये अंधेरी जो रोज़ आंधियाँ आ जाती है ना, इतनी मिट्टी हो जाती है कि मुल्तान में घरों में बुरा हशर हो जाता है, हर एक चीज़ पे मिट्टी। इवन के कैबिनेट में जो पड़े हैं ना अंदर बर्तन, उन पे भी मिट्टी की एक लेयर सी आ जाती है, इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है। तो बस वो फिर सफाई करते करते कराते आपको पता है इतना टाइम हो जाता है। मुझे 2-3 आए हुए हैं, लेकिन मैं घर में मतलब छोटी छोटी चीज़ें साफ़ करते करते इतना टाइम हो गया। उसके बाद मैं अब एडिटिंग पे बैठी हूँ। आज ही मैंने कहा चलो इसको एडिट कर लूँ, क्योंकि फिर अब मुहर्रम की न्याज भी हमने स्टार्ट करनी है। थोड़े से दिन रह गए हैं, फिर जितनी हिम्मत हो सकी, जितनी अल्लाह ताला ने जुर्रत दी उतने करेंगे। और कुछ पार्सल जो थे वो भी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। खैर से जी, बेड शीट्स जो हैं मैं इनकी आपको डिटेल दे देती हूँ। ये मैंने मंगवाई थी जी धागा पट्टी से। जो मेरी बेडशीट अभी आपको नज़र आ रही है, मेरी
मेरे बेड पे। ये भी मैंने इन्हीं से ऑर्डर की थी और इनका फैब्रिक वो मुझे इतना अच्छा लगा है ना, आप देख सकते हैं। हालांकि ये मैंने कई बार, आपको पता है गर्मियों में तो बेडशीट जितनी दफ़ा आपके कपड़े धुलते हैं ना उतनी दफ़ा ही बेडशीट धुलती हैं, तो बहुत ही जल्दी ना ख़राब हो जाती हैं, कलर भी ख़राब हो जाता है। लेकिन इनका ना रंग ख़राब हुआ है, ना ही इनका साइज़ मतलब छोटा हुआ है। अक्सर श्रिंक हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, तो इस वजह से। लेकिन मैंने फिर दोबारा इन्हीं से ऑर्डर किया, मुझे इतनी पसंद आई है ना। अच्छा, ये वाला डिज़ाइन मुझे पसंद आया है, थोड़ा ना ये जिन पे बने हुए हैं, ये पट्टी सी बनी हुई है खजूर वाली, और ये बहुत प्यारा इसका कलर था। अच्छा, लेकिन दोनों सेम सेम आ गई हैं। मैंने समझा कि दोनों अलग अलग कलर हैं, लेकिन जब खोला ना तो तकरीबन सेम थे, लेकिन डिज़ाइन मुझे बस यही पसंद था, तो मैंने फिर यही ऑर्डर किए हैं। एक तो ये ज़िगज़ैग वाली अच्छी लगी है मुझे, और दूसरा वो दूसरे वाली जो खजूर के तने वाली ना, वो बड़ी प्यारी लगी है मुझे। अच्छा, एक और पार्सल था जो मैंने ऑर्डर किया था, ख़ास तौर पे ये है तो टाइल क्लीनर, क्योंकि मैंने जो मार्केट से जितने भी टाइल क्लीनर लिए हैं ना, मुझे अपने वाशरूम चमकाने का ना बहुत शौक़ है। मैं कहती हूँ बस मेरा वाशरूम ऐसे ना टाइल्स ऐसे चमकती हुई हों, तो इस वजह से फिर, क्योंकि अक्सर टाइल्स के एक तो दरमियान में जो लाइन होती है उस पर मिट्टी ऐसी सेट होती है ना कि वो दूर से ब्राउन नज़र आती है। चाहे आपकी, मेरा क्योंकि वाइट वाशरूम है, तो वो मैं ये चाह रही थी कि वो भी ज़रा साफ़ हो जाए। और वाइट वाशरूम को साफ़ रखना ना इतना मुश्किल काम है ना कि जितनी आपकी सोच है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो खैर मैंने ये ना कुछ ये वाला क्लीनर मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा ऑर्डर कर देती हूँ। ये मैंने दराज से मंगाया है, तो अगर ये अच्छा है तो आप करें। लेकिन ये मैंने अब ये जब मैं बोल रही हूँ ना, तब मैं ट्राई कर चुकी हूँ, वाशरूम साफ़ कर चुकी हूँ। अच्छा, कतरे बेहतर है, मतलब अच्छा है। ये नहीं है कि बिल्कुल चमका देगा, लेकिन अगर आपसे मुसलसल ये एक बोतल मेरे 2 दफ़ा क्लीनर में लगी है, मतलब मैंने एक दफ़ा भी अपना वाशरूम इससे साफ़ किया है और फिर भी मैंने साफ़ किया है, तो 2 दफ़ा में ये बोतल मेरी तकरीबन अब खाली हो चुकी है। तो क्योंकि पूरी दीवारें भी मैंने स्प्रे की हैं, नीचे सरफेस भी मैंने स्प्रे की है। टाइल क्लीनर है, ज़्यादातर तो आप इसे किचन और उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किचन क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना ज़्यादा साफ़ रखती हूँ, उसकी मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मुझे वॉशरूम जो है ना वो हर वक्त वाइट होता है, तो बाहर से मिट्टी वाली चप्पल गलती से चली जाती है, तो वो वहाँ पे वो उसकी सफाई करनी पड़ती है, या फिर है भी अटैच वाशरूम, तभी भी मुझे इसकी रोज़ ही सफाई करनी पड़ती है। खैर अभी मैं इसको अपने वाशरूम में ट्राई करूँगी। अच्छा, एक दफ़ा तो मैंने पहले किया था, और एक दफ़ा जो है मैंने इसे दोबारा हार्पिक के साथ मिला के ना इसे कुछ देर इसका स्प्रे करके ना मैंने वाशरूम को छोड़ दिया था। उससे ये होता है कि इसके ये अच्छा काम करते हैं। हाँ, अलबत्ता ऐसे मतलब अगर करेंगे ना, मतलब स्प्रे करके छोड़ देंगे ना, तो वो लाइनें लग जाएंगी, जहाँ जहाँ लाइन आएगी वो वाइट हो जाएगा और बाकी ख़राब हो जाएगा। ऐसे करें कि स्प्रे करके उसे थोड़ा सा ब्रश कर लें, ताकि वो सारा इक्वल हो जाए, और जितना भी होगा ना वो साफ़ होगा, सफाई हो जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था अपने वाशरूम को, हाथ साफ़ करके ना मैं बाहर आ गई थी। तो यहाँ पे पड़े थे जी कुछ कपड़े इतने ज़्यादा थे ना धोने वाले, वो मैंने मशीन ऊपर डाल दिए थे, ऊपर ही धुलाई करूँगी। और क्योंकि लॉन्ड्री मेरी सारी ऊपर ही है, तो और ये जो है ड्राई क्लीन वाले, ये फिर मैंने कहा चलो मैं अभी इसे फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, फिर ड्राई क्लीन फिर भेज दूँगी। अच्छा, पैकेट्स के साथ ना एक ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी, ये मेरी बहू की अम्मी ने मुझे सूट गिफ्ट किया था। ये है निशात का, और कपड़ा निशात का आपको पता है कि बहुत अच्छा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है कपड़ा इसका, नो डाउट बहुत अच्छा था और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन था। लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा ना ज़रा मुझे ये था कि इसका ना कलर थोड़ा सा लाइट था, मैं थोड़े से डार्क कलर पहनती हूँ, लेकिन वैसे आलमोस्ट सूट बहुत अच्छा था। और यहाँ पे ना उसकी ये जो थी, ये भी मैं अभी भेजूँगी सिलाई के लिए, मैंने कहा निकाल रखूँ क्योंकि मौसम तो अभी है, अगर मैं भूल गई कहीं रख के तो ये मैं स्टिच ही नहीं करवा पाऊँगी। तो ये निशात का था, इसका कुछ ऐसे सिलाई होना था, वैसे पहना वो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये भी मैंने निकाल के इसको मैंने दे दिया था स्टिच करने के लिए।
ये तो थे जी कुछ बंद पार्सल जो हमारा वेट कर रहे थे। मैंने कहा चलो ये काम भी साथ साथ में निपटा दूँ। बाकी अब रह गया था जी मुहर्रम का, और मुहर्रम में शुक्र है कि हम आ गए थे वापस। और क्योंकि ये भी एक ऐसे दिल पे गिल्ट सा था कि पहुँचें और हम अपना फ़र्ज़ अदा करें, क्योंकि हर साल ही मैं तो तकरीबन काफ़ी सारी मतलब न्याज़ बनाती हूँ। अगर मुहर्रम में 10 दिन है ना, तो तकरीबन 5-6 दिन तो मेरा लाजमी मैं न्याज़ बनाती हूँ। लेकिन अब यहाँ पे मैंने बनानी थी जी देग। यदि काम चोर है ना तो मुझे घर में 10 लोगों को भी इतनी काम चोर है। महीना ठीक है मर्द वन पे मैं के को वॉश करे आदि को होन बाजी वॉश करना है के माल आदि बाजी खराब होनी है। यहाँ पे मैं चावल भिगो रही थी। अच्छा, मैंने जो गंदे रुमाल थे वो भी बाहर निकाल दिए थे। और यहाँ पे वॉशिंग एरिया मुझे थोड़ा सा अपना ना ऐसे ख़राब लग रहा था, तो मैंने काफ़ी दिन से मैंने कहा हुआ था हेल्पर को कि प्लीज़ इसको साफ़ रखा करो, क्योंकि जैसे ही ये दरवाज़ा खुलता है ना तो सामने ही मेरा लाउंज है, टीवी लाउंज है। तो ये जैसे दरवाज़ा मैं कभी कभी हवा के लिए या वेंटिलेशन के लिए खोल देती हूँ, क्योंकि जब भी ठंडी हवा चलती है ना तो बड़ी अच्छी सी हवा आती है अंदर। तो मैं इसको अक्सर कहती हूँ कि इसको प्लीज़ साफ़ रखा करो। इसमें सिलेंडर वगैरह रखे होते हैं, सिंक है, यहाँ पे मेरे कपड़े धुले हुए पड़े होते हैं। अच्छा, कूड़े की बड़ी बास्केट वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है, मैंने अपनी किचन में बास्केट नहीं रखी हुई। और यहाँ पे मैं अक्सर कपड़े भी वॉश कर लेती हूँ। और मतलब जो भी काम होता है ना, ये पूरा वॉशिंग एरिया छोटा सा है, लेकिन इसे प्लीज़ साफ़ रखा करो। इसे वाइट है तो इसे वाइट ही रखा करो, ख़राब ना किया करो। तो समझाती रहती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इसकी बात में समझ नहीं आती। कभी तो बहुत अच्छा काम कर देती है, खुद ही कर देती है, और कभी कभी तो मैं कहती रहूँगी तो ये इसके जो सर में ना जूं तक नहीं रहेंगी, पता नहीं जुएँ से नहीं है या क्या मसला है। तो खैर जी, ये तो होती रहती है नोक झोंक। और अब यहाँ पे हमारी देग बन गई थी, बस मैं और मेरे हस्बैंड हम यहाँ पे बना रहे थे जी पैकेट, और हमने ये देने थे। अच्छा, एक हम दोनों ने सलाह की थी नादी की, तो अब वीडियो आ भी चुकी है। और एक जो है ना मैंने अपने घर पे की थी, और एक जो है ना वो मैंने नादी के साथ मिलके की थी। घर पे मैंने राइस बना लिए थे, तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे घर आकर ना चलो मैं चने और चिकन इसका मैं सालन बना लूँगी, वो मेरी अपनी न्याज होगी। तो हम दोनों का यही डिसाइड था कि उसका सामान तुम ले लेना और बाकी राइस तुम बना लेना और सालन मैं बना लूँगी। तो बस हमने निकल पड़ी थी जी सामान लेने, और ये दूसरे दिन की बात थी, क्योंकि बहुत ही फटाफट से बस पता नहीं कैसे दिन गुजरते समझ ही नहीं आती। हालांकि हम थकन उतारते पकड़ते रहे हैं मुहर्रम को, शुक्र है कि पकड़ लिए हमने टाइम से। अपनी न्याज़ों में जितना भी हमारी हिम्मत थी, जितनी भी अल्लाह पाक ने हमें इस्तिताअत दी थी, हमने शिरकत कर ली। हमने अल्लाह के नाम पे ये न्याज़ दिलवा दी। और अल्लाह पाक जो है बस कहते बचपन में तो बहुत ही ज़्यादा इसको किया जाता था, म्यूज़िक बंद हो जाते थे, घरों में चूल्हे तकरीबन बंद हो जाते थे, हर रोज़ कहीं ना कहीं से न्याज़ आ जाती थी। मतलब पूरे 10 दिन ही हमें ये कुरान पाक और नमाज इस पे इतना ज़्यादा ज़ोर देती थी, और रोज़े भी रखती थी। लेकिन अब पता नहीं आजकल की जो जनरेशन है, या तो हमें शायद कमी है, मैं खुद ही को ब्लेम करूँगी, शायद हम में बहुत कमी है। हम कामों में ख़ास तौर पे घर की साफ़ सुथराई और ये इस चीज़ में हम इतने ज़्यादा मस्त हो गए ना। हम सिर्फ नमाज टाइम की पढ़ लें तो ये भी बड़ी बात है, हम नमाज टाइम की पढ़ लेते हैं, और उसके बाद की जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना वो हमारी ज़िंदगी से कहीं निकलती फिसलती जा रही हैं, या हम बच्चों को वो सिखा नहीं पा रहे जो हमारे ज़हनों में है, या जो हमारी माँओं ने किया ना वो हम नहीं सिखा पा रहे। मैं खुद को ब्लेम करती हूँ। मैं कहती हूँ कि फ़ातिमा बेटा, ये 10 दिन होते हैं, इनमें ना कभी म्यूज़िक चलाया करो, ना सुना करो, सिर्फ अल्लाह का नाम लेते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, अपने प्यारों को याद करते हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं, और गरीबों में खाना तकसीम करते हैं। कुछ लोग इसको बिदअत कहते होंगे, वो उनका अपना मसला है या अपना मज़हब है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को बिदअत नहीं मानते। हम अल्लाह के नाम के न्याज़ भी करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप इस चीज़ को दिल से देखें ना, तो जितनी आजकल महंगाई है या जितना आजकल भूख है, जितने लोगों में आज यकीन माने
ये वाली तो मेरे हस्बैंड देने गए थे, लेकिन कल जो नादी के साथ मैंने मिलके की ना, वो मैं ख़ुद बांटने गई थी। लोगों ने इतना घेरा डाल लिया, इतना घेरा कि सांस लेना मुश्किल हो गया। एक वक्त के खाने के लिए लोगों ने इतना घेरा डाल लिया। और लोग कहते हैं कि बिद्दत है, ये गुनाह है, ये अल्लाह के नाम की नहीं है। ये मतलब वो भी तो अल्लाह के बंदे हैं जिन्होंने पेट भर के खाना है, वो भी तो इंसान है जिन्होंने पेट भर के खाना है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ना, हर चीज़ को नेगेटिव ना लें, अगर पॉजिटिव भी ले लेना तो भी आपको अच्छा लगेगा। बल्कि ऐसी चीज़ें करके ना आपको ख़ुद को बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये मेरी पहली न्याज़ है, ये मैंने पहली की है और उसके बाद मैंने नाती के साथ मिलके की है। वो भी मैं इसके बाद वो वीडियो शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह जी। नेक्स्ट में मुलाकात होगी। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू जी आप सबका, आप सब लोगों ने सफ़र की इतनी दुआएं दी हैं। और बस शुक्र है अल्लाह पाक का, घर वापस आ गए हैं। घर वापस आके अच्छा भी बड़ा लगा है और कामों ने भी बड़ा वेलकम किए। कमर तोड़ दी एक सफ़र ने और दूसरा घर आके कामों ने। बाकी जो है इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में मिलेंगे। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।